Hello students. In the last lecture we have studied about small and large intestine. In this lecture we will study about connection of liver, pancreas and duodenum and about the liver. हमें पता है कि लीवर हमारी बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, लीवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है. इसके दो लोब्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट लोब और दूसरी होती है राइट लोब. लेफ्ट लोब से दो डक्ट्स, एक डक्ट लेफ्ट लोब से निकलती है और एक डक्ट राइट लोब से निकलती है. लेफ्ट लोब से जो डक्ट निकलती है जिसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, इट कलेक्ट्स बाइल जूस फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर. Okay, and the right hepatic duct collect bile from the right hepatic lobe. अब दोनों डक्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और यहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. 10th क्लास में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि गोल ब्लैडर बाइल जूस को टेम्पोरेरीली स्टोर करता है. अब ये जो डक्ट है, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट कंबाइन होती है इस गोल ब्लैडर की डक्ट के साथ और यहाँ से ये अपना सीक्रेशन बाइल जूस को यहाँ पे स्टोर करती है. ठीक है, बाइल जूस स्टोर करने के बाद इन दोनों की जो कंबाइंड डक्ट बनी, इन दोनों की, किसकी, जो लीवर है इसकी डक्ट और गोल ब्लैडर है इसकी डक्ट, दोनों की कंबाइंड डक्ट को कहा जाता है सिस्टिक डक्ट. ठीक है, दोनों की कंबाइंड डक्ट को कहा जाता है सिस्टिक डक्ट. अब ये सिस्टिक डक्ट बाइल जूस को लेके आएगी कहाँ पे, पैनक्रियाज के अंदर. देखो ये सिस्टिक डक्ट है, ये है सिस्टिक डक्ट जो बाइल जूस को लेके आ रही थी गोल ब्लैडर से, गोल ब्लैडर से बाइल जूस को लेके आ रही थी. ये स्टमक हो गया और यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज. स्टमक से नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज. अब ये जो बाइल डक्ट है यहाँ से लेके आएगी सिस्टिक डक्ट, जो कॉमन सिस्टिक डक्ट थी गॉल ब्लैडर और जो हिपैटिक डक्ट है दोनों की कॉम्बिनेशन से बनी थी. यहाँ पे जब ये ओपन होती है पैनक्रियाज के अंदर तब एक स्फिंक्टर होता है. यहाँ पे स्फिंक्टर का मतलब यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो इनकी ओपनिंग को गार्ड करती हैं. This sphincter is known as sphincter of Boyden. ठीक है, जब बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ओपन करती है तो उस स्फिंक्टर को कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. ठीक है, अब ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है ये ओपन करेगा इस डुओडेनम के अंदर. ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है, ये ओपन करेगा स्फिंक्टर ऑफ डुओडेनम के अंदर और यहाँ पे एक स्वूलन स्ट्रक्चर होता है. स्वूलन का मतलब सूजा हुआ, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है एम्पुला ऑफ वेटर. एम्पुला वर्ड जहाँ पे भी आया मतलब कि थोड़ा सा स्वेलिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर. उसके बाद जो ये डक्ट होती है, पैनक्रियाज की जो डक्ट होती है, इसको, ये जो डक्ट है पैनक्रियाज की, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है डक्ट ऑफ विरसंग. डक्ट ऑफ विरसंग. ठीक है, अब देखो ये बाइल डक्ट थी, कॉमन बाइल डक्ट. अब ये पैनक्रियाज के अंदर ओपन हुई, ये डुओडेनम के अंदर इसने ओपन होना है. अब ये यहाँ पे आके ये पैनक्रियाज में ओपन हुई थी. पैनक्रियाज की डक्ट को क्या बोला था, डक्ट ऑफ विरसंग. यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्फिंक्टर होगा इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी. क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ा, जो लीवर है उसकी दो डक्ट होती हैं, राइट हिपैटिक डक्ट जो राइट साइड से बाइल को कलेक्ट करेगी, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट साइड से करेगी. दोनों डक्ट बाइल जूस को कलेक्ट करके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करती हैं और दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं जिसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है. सिस्टिक डक्ट अब अपना सीक्रेशन बाइल जूस को लेके आएगी पैनक्रियाज में. जब ये सिस्टिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों का सीक्रेशन एक साथ जाता है तब इनको कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली क्या कहा जाता है इनको, कॉमन बाइल डक्ट या फिर हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट.
ठीक है। हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है। यहाँ पे जो इसकी डक्ट होती है पैनक्रियाज की, इसको क्या कहा गया, डक्ट ऑफ विरसंग। यहाँ पे जो एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर था, सूलन स्ट्रक्चर था, उसको क्या कहा गया, एम्पुला ऑफ वेटर। और जब ये डुओडेनम के अंदर ओपन होती है तब यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। अब ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या है, पैनक्रियाज यूं तो ये डुओडेनम के अंदर यहाँ से सीक्रेशन रिलीज करता है, लेकिन कई बार एक डक्ट को निकाल के यहाँ से पैनक्रियाज एक डक्ट को लेके और डायरेक्टली अपना सीक्रेशन एक डक्ट के थ्रू डुओडेनम में पोर कर देता है, रिलीज कर देता है। इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। आप अपना जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी से बनाएंगे, एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, इन दोनों को मिला के ये बन गई सिस्टिक डक्ट। ये गोल ब्लैडर है, यहाँ पे बाइल जूस स्टोर हुआ, ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की ये डक्ट है, इसको डक्ट ऑफ विरसंग बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो सूलन स्ट्रक्चर है इसको एम्पुला ऑफ वेटर कहा जाता है। और ये जो स्फिंक्टर दिख रहा है आपको, इस स्फिंक्टर को क्या कहा जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और यहाँ पे जब ये पैनक्रियाज के अंदर ओपन होती है तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा उस स्फिंक्टर को क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, नाउ वी कम टू लीवर। लीवर हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके सीक्रेशन को बाइल कहा जाता है। इसका जो वेट है वो है 1.2 to 1.5 किलोग्राम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, इसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स सॉल्ट्स होते हैं और कुछ पिगमेंट्स होते हैं। लीवर की दो मेन लोब्स होती हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब है वो स्मॉलर होती है, राइट लोब है वो लार्जर होती है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग होती है, लीवर की जो कवरिंग होती है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है कैप्सूल का, तो उसका नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, लीवर कैसे बना होता है, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल लोब्यूल्स का, ऐसे लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये लोब्यूल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाता है। जैसे कि हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम है, लंग्स की कवरिंग प्लूरा होती है। लीवर की जो सेल्स होती है उनको हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। हिपैटोसाइट्स ग्लाइकोजन में रिच होती है। हिपैटोसाइट्स प्लेट लाइक मैनर के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट्स की जो चेन बनती है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है हिपैटिक कॉर्ड। ठीक है, हिपैटिक सेल्स के बीच में जो ये आप ये स्पेस देख रहे हो इसको बोलेंगे हिपैटिक कैनालिक्यूली। हिपैटिक कैनालिक्यूली कहा जाता है। ठीक है, हिपैटिक सेल्स बाइल सिक्रीट करती हैं। देखो, हिपैटिक सेल्स बाइल सिक्रीट करती हैं कि ये हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है, ये हिपैटिक सेल्स ऐसे प्रेजेंट है। हिपैटोसाइट्स ने बाइल सिक्रीट किया, बाइल सिक्रीट करने के बाद इन कैनालिक्यूलीज के अंदर बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से इस डक्ट के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। इस डक्ट का नाम है, यहाँ पे जो डक्ट बनती है इस डक्ट का नाम है हैरिंग्स डक्ट। दिस डक्ट इज नोन एज हैरिंग्स डक्ट। ठीक है, हैरिंग्स डक्ट बाद में ज्वाइन करती है बाइल डक्ट के साथ, ज्वाइन विथ बाइल डक्ट। ठीक है, नाउ जो हिपैटोसाइट्स के बीच में जो स्पेस होता है, हिपैटोसाइट सेल की एक हिपैटोसाइट सेल की लेयर ये हो गई, एक हिपैटोसाइट सेल की लेयर ये हो गई, इनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस स्पेस को कहा जाता है सिनुसोइड। ठीक है, जो इरेगुलर सेल्स हैं, ये इरेगुलर सेल्स आएंगे, इरेगुलर सेल्स जो स्कैटर्ड होती हैं इस सिनुसोइड में उनको कहा जाता है कफर सेल्स। कफर सेल्स लीवर के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को ये एंगल्फ करती हैं और लीवर के अंदर
रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अगेन दिस इज लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट लोब एंड दिस इज गॉल ब्लैडर, ये दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट। This is the structure of internal structure of liver. These are the hepatocytes and these are the hepatocytes and this is the sinusoid space, and in this sinusoid space Kupffer cells are present. Kupffer cells are most important phagocytic cells in the liver. Now we come to the functions of liver. तो सबसे पहला फंक्शन है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना और लाइसिस का मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। जो फैट है, ठीक है, जो फैट्स है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस जो ग्लिसरॉल होते हैं उसको फैट में चेंज करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट बनती है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में बनती है। ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड क्या होते हैं ये हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ये फैट की फॉर्मेशन करता है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज लिपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस बोल सकते हैं या फिर लिपोजेनेसिस बोल सकते हैं। और जब इस फैट का ब्रेकडाउन किया जाता है फैट एंड ग्लिसरॉल में, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज लिपोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, व्हेन द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स देन द कार्बोहाइड्रेट, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज अमाइनो एसिड, वेदर इट इज फैट, चाहे वो प्रोटीन से ग्लूकोज बने या फिर फैटी एसिड से बने, फैट से बने या फिर अमाइनो एसिड से बने, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। अमोनिया को हमारी बॉडी में यूरिया में कन्वर्ट करता है और दिस प्रोसेस को दिस साइकिल इज नोन एज क्रेब्स हैंसलैट साइकिल। ठीक है, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है इसका बाइल जूस का प्रोडक्शन करना। बाइल के अंदर बाइल एसिड्स होते हैं, बाइल सोल्ट्स होते हैं। बाइल एसिड कौन कौन से? कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, कोलिक एसिड और कोलिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीकोलिक एसिड। ऐसे बाइल सोल्ट्स के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और बाइल पिगमेंट्स के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? एंड बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है हमारे फीसीज के साथ एज इट इज रिलीज हो जाते हैं और फीसीज को येलो कलर देते हैं। ठीक है, बाइल का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, pH 8 होता है और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ in the next lecture we will study about the pancreas and other organs and digestion of the food. Thank you.